हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ 11 जून का ये पेपर है, तीसरी शिफ्ट का पेपर है। अलग अलग शिफ्ट के पेपर मैंने इसी चैनल पर करवाए हैं। आप चैनल को विजिट करोगे सारे पेपर मिल जाएंगे, और भी जो बाकी के पेपर रह गए वो भी मैं करवा रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्तिकेय दीपम त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः हरा शैवाल कहा जाता है। क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है। ये शैवाल के जितने भी प्रकार हैं आप जरूर करके जाएं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। रोडोफाइसी भी आप करके जाएं, ब्रोयोफाइसी, पियोफाइसी क्या होता है, सब चीज़ें देख कर जाएं, जिससे इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होता है हमेशा। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना एक संवैधानिक कर्तव्य है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये जो प्राप्तियां और खर्चों का ब्यौरा कोई भी सरकार हो उसको वित्तीय वर्ष में संसद में पेश करना होता है। चौथा क्वेश्चन है, ही बर्मियोक हेरिटेज एंड टूरिज्म फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमेशा एक त्यौहार या फेस्टिवल महोत्सव ये जरूर पूछा जाता है, आप जरूर करके जाएं। और विशेषकर आसाम, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, श्रीनगर, इनके जो कर्नाटका, इनके जो है ना, ये जितने भी फेस्टिवल और त्यौहार हैं इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये जरूर देख कर जाएं आप। पांचवा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के ऊपर में उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे किस नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नवीनीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो ये पारंपरिक नवीनीकरण पशुमल है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, संतुलन आय का सिद्धांत किसने दिया था। जॉन मेनार्ड केन्स ने। जॉन मेनार्ड केन्स ने। आठवां क्वेश्चन है, भारत में बैंक दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये स्टेटमेंट है 2। बैंक दर में वृद्धि से व्यावसायिक बैंकों द्वारा लिए गए ऋण कम खर्चीले होते हैं। बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में वृद्धि कर सकती है। तो इसके अंदर है, बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में वृद्धि कर सकती है। ये सेकंड स्टेटमेंट केवल एक सही है इसके अंदर। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में स्थित नहीं है। मकालू पर्वत भारत में स्थित नहीं है। नंदा देवी भारत में, कोमेट भी भारत में, नामचा बरवा भी भारत में। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है। मधुमेह रोग संचरणीय नहीं है, यानी कि संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है। टाइफाइड, क्षय रोग, इन्फ्लुएंजा ये संक्रामक रोग है, एक से दूसरे आदमी में फैलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है। सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला गुड़ है। ठीक है। 12वां, पिंडार निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। कर्ण प्रयाग से मिलती है। आप पिछली बार पेपर के अंदर देवप्रयाग पूछ लिया था, देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा से। नंद प्रयाग भी आप करके जाएं, विष्णु प्रयाग भी आप करके जाएं, यहाँ पर कौन सी नदियां मिलती हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है कभी ना कभी। 13वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी लिंगानुपात सबसे कम है। शहरी लिंगानुपात हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। 14वां क्वेश्चन है, मंडलवक पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन किस पोषक तत्व को संचित करता है। स्टार्च को संचित करता है मंडलवक। 15वां क्वेश्चन है, जून 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। आंध्र प्रदेश ने,
उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा दी है। ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अभी पिछले कुछ पेपर हुए थे उनमें भी ये आ गया था। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक दवा प्रतिहिस्टामीन के रूप में कार्य करती है? प्रतिहिस्टामीन, ब्रोफेनिरामाइन। ठीक है। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संस्कृत को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत किया? संस्कृत को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत 2005 में। शास्त्रीय भाषा भी आप करके जाएं। भाषा या शास्त्रीय नृत्य का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है हर पेपर में। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी रचनाएं निम्नलिखित में से किस नाम से संग्रहित हैं? साहित्य लहरी, एक पुस्तक का नाम जरूर पूछता है हमेशा, जैसे इसमें पूछा है। 19वां क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास, सबको पता है। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन, कितने वर्ग किलोमीटर से कम अपवाह क्षेत्र वाली नदी को लघु नदी द्रोणी कहा जाता है? 2000 वर्ग किलोमीटर से कम अपवाह वाली क्षेत्र वाली नदी को लघु नदी द्रोणी कहा जाता है। नदियों के बारे में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन नदियों के पूछा है। ठीक है। पठार का एक क्वेश्चन पूछ लिया, त्योहार के 2 क्वेश्चन, त्योहार और भाषा का एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दोनों का पूछा है। एक जनसंख्या का पूछ लेता है, एक बैंक से संबंधित पूछ लेता है। ऐसे करके अधिकतर क्वेश्चन फिक्सेड होते हैं DSSB में। ठीक है। अब आता है जीके का सेक्शन 2। ठीक है, इसके अंदर 2 सेक्शन हुए थे, दूसरा सेक्शन हम कर रहे हैं। जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर, एक जनसंख्या का क्वेश्चन भी जरूर पूछता है फ्रेंड्स, आप जरूर करके जाइए। ठीक है। 2001 से 2011 की जनसंख्या के बीच में जो भी बदलाव हुए हैं वो सारे करके जाएं। 2011 की जनगणना भी करके जाएं। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2001 में 1.95 से घटकर 2011 में कितनी हो गई थी? 1.63। ठीक है, 1.63 इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान करता है? यानी कि अनुच्छेद 143 में यह लिखा है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2023 में कोस्टर 2.0 लॉन्च किया था? उच्चतम न्यायालय ने। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? राज्य का मुख्यमंत्री भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी होता है, महान्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल भी राष्ट्रपति द्वारा, तीनों ही नियुक्त होते हैं। 5वां क्वेश्चन है, राज्य किसकी अनुशंसा पर राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देता है? राज्य वित्त आयोग। 6वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने जून 2023 में 6G विजन फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी। भारत के निम्नलिखित में से किस विभाग ने 6G विजन की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? दूरसंचार विभाग। भाई 5G के बाद में अब आ रहा है 6G। 5G तो सही से चल नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश ने SAFF चैंपियनशिप 2023 जीता? भारत ने जीता था और इसका मुख्य खिलाड़ी था सुनील छेत्री। कौन था? सुनील छेत्री, आपने नाम सुना होगा। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए ई-गवर्नेंस 2023 गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? स्वामित्व योजना। योजनाओं के बारे में भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी।
जनवरी 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या कितनी है? 718। ठीक है। एक रिपोर्ट के बारे में ज़रूर पूछता, जैसे सूचकांक हो गया, बुक रिपोर्ट हो गई, मीडिया रिपोर्ट हो गई, ऐसा सूचकांक एक ज़रूर पूछ लेता है रिपोर्ट के बारे में। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये संविधान के किस भाग से संबंधित है? ये मूल कर्तव्य में संबंधित है। ठीक है, मूल कर्तव्य में होता है, आपको पता भी होगा। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? 1925 में। ठीक है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? वीडी सावरकर। निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? अभिषेक वर्मा। 15वां क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फरवरी 2023 में गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है जो मौसम के मिजाज में बदलाव और बढ़ती गर्मी के स्तर के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपट सकती है। यह किस्म का क्या नाम है? HD 3385। 16वां क्वेश्चन है, राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? निम्नलिखित में से किस वर्ष राजा बना था? 985 में। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय को। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार समता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये मूल अधिकार समता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं का ऑप्शन है इसके अंदर। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने उन्नत संचार उपग्रह GSAT-7B के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। लास्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 2023 में भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भव लॉन्च किया गया? गृह मंत्रालय के द्वारा आयुष्मान भव लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, आप चैनल को विजिट ज़रूर करें, उसके अंदर सारे पेपर दे रखे हैं, बाकी के जितने भी हैं। ठीक है, और भी जो पेपर रह गए हैं वो भी मैं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन है जो DSSB TGT PGT के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, TGT की जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से और PGT की जो कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में LDC की भी एग्ज़ाम आएंगी, JSA की भी एग्ज़ाम आएंगी और जूनियर असिस्टेंट की भी एग्ज़ाम आएंगी, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। आप चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं सारे पेपर कराऊंगा जितने भी मंथ की, जैसे मार्च के मंथ के अभी पेपर बच रहे हैं वो भी करवाने हैं, मार्च अप्रैल के बच रहे हैं, मई के बच रहे हैं, सारे पेपर करवाऊंगा यहीं पे। अभी फ़िलहाल इस पिछले मंथ के जो करंट पेपर लगे हैं उनके मैं करवा रहा हूँ, फिर मार्च के करवाऊंगा और साथ में जो अभी जुलाई में एग्ज़ाम लगेंगे उनके बाद में करवाऊंगा। ठीक है।